दोस्तों जय मसीह की। आज आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए, फिर हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। छोड़ रहे हिंदू का वो सबका चुप ना यार, सीधे खड़े हो कर दो मुंह चला, बीच में कोई नहीं बोलेगा। तुम लोग आओ, तुम लोग यहाँ से इस तरफ सीधे चलो, सब लोग देखा कैसे ये लोग एक पास्टर को, गांव के लोग, कुछ दबंग लोग मिलकर उसे पकड़कर पीटते हैं और उसके सर के बाल को उसको गंजा कर देते हैं। और इनको लगता है कि ये किसी अपने देवता के लिए या किसी ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। इनको बड़ी खुशी मिलती है ये सब करके। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे ऐसी ही घटना बाइबल के अंदर, जब लोगों ने देखा। आइए आपको हम सीधा बाइबल से दिखाते हैं इस घटना का जिक्र। एक पिता ने कैसे एक अच्छा फैसला लिया। हम गिदोन की बात करेंगे, कैसे गिदोन के पिता ने अब गांव वालों के सामने एक अच्छा फैसला लिया। उस फैसले से आज ये विरोधी भी कुछ सीखें। ये जो पास्टर के ऊपर हाथ उठाते हैं, यीशु मसीह हमें प्यार करना सिखलाता है, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना सिखलाता है। ये लोग पता नहीं कौन सी शिक्षा पाए हैं, किसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, जो हमेशा इतना आक्रामक रहते हैं कि एक इंसान पर हाथ उठाते हुए भी नहीं घबराते हैं, उसको मारते हुए, उसको उल्टी सीधी बातें कहते हुए नहीं घबराते हैं। आइए हम सीधा वचन से आपको दिखाते हैं। इस घटना से आज आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। सबसे पहले परमेश्वर के दूत जब गिदोन को दर्शन देता है तो कहता है तुझे शांति मिले और तू मत डर, तू ना मरेगा। जब परमेश्वर आपके संग है तो आपको किस बात की चिंता। पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्यार से, प्रेम से अलग कर सकता है? क्या मृत्यु, क्या ताड़ना, क्या बीमारी, क्या रोग, क्या दुख। इस पास्टर के साथ जितना ये कुछ कर लें, यीशु मसीह का प्रेम इसके दिल में है, हार्ट में है, वो लोग इसको निकाल नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं गिदोन की। गिदोन के विषय में बहुत अच्छा वचन लिखा है। न्यायियों की पुस्तक निकाल लीजिए और 6 अध्याय का हम लोग पढ़ देंगे 25 से। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा के है उसके पास उसे काट डाल। हालेलुया। परमेश्वर ने गिदोन के पास ये संदेश, ये वचन भेजा कि जो घृणित मूर्तियां, जो घृणित वेदियां बना रखी हैं जिन पर बच्चों की बलि चढ़ती है, जो वहां पर विचार होता है, इन सब मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट कर डालो। इससे परमेश्वर क्रोधित हो रहा है। लोगों ने अपनी मनगढ़ंत अनुसार उस समय बहुत से ऐसे देवता बना लिए थे, बहुत से ऐसी देवियों की मूर्ति बना ली थी जहां पर व्यभिचार होता था, जहां पर बच्चों की बलि चढ़ती थी। मैं पहले बता चुका हूं इस वीडियो में, लेकिन एक बार फिर इस वीडियो को देखकर मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ऐसी वेदियों के बारे में, ऐसे देवियों के बारे में परमेश्वर का वचन आया गिदोन के पास कि तू उन्हें वेदी को तोड़ डाल और उनके मंदिरों को, मूर्तियों को काट डाल। मत डर उनसे, उनमें कुछ नहीं है। तेरे संग यहोवा है, तेरे संग परमेश्वर है। तू ना मरेगा, तू सामर्थी है। हालेलुया। उसने वैसा ही किया। तब गिदोन अपने संग दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, उसके पास असेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। उन्होंने बैल से पहचाना कि यह किसका काम होगा, क्योंकि गिदोन ने अपने पिता के बैल को परमेश्वर की वेदी बनाकर उस पर बलि किया।
गांव के लोग, नगर के लोग ये पहचान गए कि ये किसका काम है। फिर वे कहने लगे, तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछ के और ढूंढ करके वे कहने लगे, यह योआस के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने योआस से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि हाँ वह मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी गिरा दिया और अशेरा को भी काट डाला है। हालेलुया। गिदोन ने तो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। ये मूर्ख लोग जो परमेश्वर की सामर्थ को आज भी बचाना नहीं चाह रहे, उसके अद्भुत काम को आज भी मानना नहीं चाह रहे, ये बार बार परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, परमेश्वर दयालु है। वो हमारे पाप और अधर्म के बारे में जल्दी न्याय नहीं करता, जल्दी हमें दंड नहीं देता। तो लोग इसका गलत ही फायदा उठाते चले आ रहे हैं। ठीक इसी तरह नगर के लोग कह रहे हैं कि इसने बाल की वेदी तोड़ दी है, उसने अशेरा को काट डाला है, आओ उसको हम मिलकर मार डालें। अब तुम ईश्वर के लिए काम करोगे। क्या ईश्वर में सामर्थ नहीं बची? क्या ईश्वर में ताकत नहीं है? वो अपना पलटा नहीं ले सकता? अगर नहीं ले सकता तो एक झूठी मूर्ति है, अगर ले सकता है तो वो एक जिंदा खुदा है। यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है। आज क्यों ईसाइयों को लोग इतना सताते हैं, यीशु मसीह को भला बुरा कहते हैं? क्यों ईसाई लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग पलट कर जवाब नहीं देते? चर्चों को तोड़ दिया गया, उनके अंदर रखे इंस्ट्रूमेंटों को तोड़ दिया गया, पलट कर किसी ने अपशब्द तक नहीं कहा। यही बात अगर अन्य जातियों में किसी के साथ हुई होती तो आज पूरे वर्ल्ड में हाय तौबा मच गई होती। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया। हालेलुया। जाकर आप जो चर्च तोड़ रहे हैं, जाकर इंस्ट्रूमेंट तोड़ रहे हैं, जाकर वहां के पैसों की दान पेटियों को लूट रहे हैं, इसका पलटा आपको देना पड़ेगा। सब कुछ इसी पृथ्वी पर, सारा न्याय इसी पृथ्वी पर आपके साथ होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा कैसे आप परमेश्वर के क्रोध का शिकार होंगे। परमेश्वर इसलिए दया कर रहा अभी तक आप पर, क्योंकि आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। आपको प्रभु चाह रहा है कि आप मन फिराएं, परमेश्वर के पास आएं। लेकिन जब जजमेंट का समय, जब न्याय का समय होगा, यीशु मसीह ने कहा उस समय तुम ये जो मेरा चेहरा, जो दयालु चेहरा देख रहे हो ना, ये प्रेम से भरा चेहरा देख रहे हो, उस समय मैं एक राजा के समान आऊंगा और सबका न्याय उसके काम के अनुसार करूंगा, उसको दंड उसके काम के अनुसार दूंगा। हर ग्रंथ, चाहे हिंदू के ग्रंथ हो, चाहे ईसाई ग्रंथ हो, चाहे कुरान हो, सब बताती है कि न्याय तो सिर्फ यीशु मसीह करेंगे। जब लोगों ने कहा उसके पिता से कि तू उसको बाहर निकाल ला, हम उसको मार डालें, क्योंकि उसने ऐसे काम कर दिए, देवता को काट डाला है, देवी को काट डाला है, तब उसका पिता कहता है, योआस ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाए। सवेरे तक ठहरे रहो, तब यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उसमें वह आप ही अपना वाद विवाद करे। बहुत अच्छा फैसला यहाँ पर गिदोन के बाप ने लिया। गांव वालों से कहता है, यदि गिदोन ने अगर वो परमेश्वर की वेदी गिराई है, यदि वो वाकई में परमेश्वर होगा तो सवेरे तक ठहरे रहो, परमेश्वर उसके जीवन में कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन गिदोन को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो झूठी मूर्तियां थी, झूठे देवी थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, उनको काट डालो, उनके आगे मत झुको, मुझे छोड़ करके तू दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आपके अंदर भी यही बात होनी चाहिए। जब ईसाई लोग प्रचार कर रहे हैं, ईसाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ईसाई लोग चर्च चला रहे हैं, तो जाकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करो। यदि वाकई में हम लोग ईश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, ईश्वर के अगर जो ईश्वर है उसके विरोध में काम कर रहे हैं, तो ईश्वर हमसे पलटा ले। जिस तरह गिदोन के पिता ने कहा, अब तुम उसके लिए वाद विवाद करोगे, अब तुम उसका पलटा लोगे। यदि ऐसा है कि तुम्हारे पलटा लेने से ही वो खुश है, तो इसका मतलब उसमें सामर्थ्य ही कुछ नहीं है। दोस्तों, इसीलिए ईसाई, क्रिश्चियंस, विश्वासी लोग, विश्वासी भाई बहन लोग, किसी को जब लोग भला बुरा कहते हैं तो पलटा नहीं लेते हैं, कि पलटा लेना परमेश्वर का काम है। आप उनके चर्च को तोड़े, आप उनके साथ बदतमीजी करें, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखिए दोस्तों, जिस दिन परमेश्वर आपसे पलटा लेगा, आप अपने बल, अपने पैसे से, अपने रुतबे से किसी भी कारण उससे बच नहीं सकेंगे।
प्रभु ने कहा, तू आकाश पर चढ़े तो मैं वहां पर हूं, तू पाताल में जाए तो मैं वहां पर हूं। हम लोग उसकी आराधना करते हैं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इस वचन के अनुसार। जय मसीह की। आमीन।